दुनिया तुझे सिखाती है लड़कियों को कैसे खुश रखा जाए, लेकिन तू यहां ये समझने आया है असल में वो आकर्षित किनसे होती है। और सच्चाई ये है, औरतें उसी मर्द की ओर खींचती हैं जो खुद में स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी होता है, जिसे न बाहरी तारीफ की जरूरत है न किसी की मंजूरी का इंतजार। वो अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा होता है। वो मर्द जो बिना कुछ कहे भी असर छोड़ता है, जिसकी चाल में सुकून है पर असर गहरा। ये 60 नियम तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी आंखों की भाषा और तेरे प्रेजेंस को एक ऐसी ऊर्जा में बदल देंगे जो सामने वाले के मन में ठहर जाती है। अब शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल 1, मर्द अपनी दिशा में चलता है मजबूती और गरिमा के साथ। औरतें उस मर्द की ओर नेचुरली आकर्षित होती हैं जिसकी चाल में आत्मविश्वास होता है। जब तू आंखों में स्पष्टता और चाल में ठहराव लेकर चलता है, तब सामने वाला महसूस करता है ये कोई साधारण इंसान नहीं, इसकी मौजूदगी कुछ कह रही है। रूल 2, कमजोरी मुंह से नहीं चाल से भी दिखती है, और ताकत भी। जिसकी चाल में सच्चाई हो, जिसकी नजर में गहराई हो, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। औरतें शब्दों पर नहीं, वाइब पर जवाब देती हैं। तू अगर हर बात समझाने लगे, ज्यादा बोले, तो तेरा असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तू बस देखता है, शांत रहता है, तेरी आंखें ही वो कहानी कहती हैं जो शब्द कभी नहीं कह पाएंगे। तेरी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, क्योंकि गहराई शब्दों में नहीं, तेरे नजरिए में होती है। याद रख, लफ्ज सस्ते होते हैं लेकिन वाइब अमीर होती है, और दिल उसी वाइब से खिंचता है जो अपनी जगह मजबूत हो। रूल 4, मर्द ताज नहीं मांगता, वो खुद उसे पहनता है। अगर तू हर बार वैलिडेशन मांगता है, मैं ठीक लग रहा हूं ना, तुम्हें पसंद आया ना, तो तू खुद ही अपनी वैल्यू गिरा रहा है। सच्चा मर्द वो है जो अपने फैसलों का खुद मालिक होता है, जिसे तारीफ की नहीं, अपने अस्तित्व की ताकत पर भरोसा होता है। औरत उसकी ओर खींचती है जिसकी दुनिया उसकी अपनी हो, जो खुद का राजा हो, न कि अप्रूवल पर जीता गुलाम। तू अगर ठंडा है, बेजान है, तो वो कभी तेरे पास आग लेने नहीं आएगी। उसे आग चाहिए, और वो तुझमें तभी देखेगी जब तू खुद से जल रहा होगा। रूल 5, पूरा नक्शा मत खोल, सिर्फ इशारा कर ताकि वो तलाश में उलझी रहे। अगर तू अपनी हर बात, हर फीलिंग, हर इरादा पहले दिन ही बता देगा, तो सामने वाला तुझमें दिलचस्पी खो देगा। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को वो चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं जो अधूरी हों, जो रहस्यमयी हों, जिनमें एक्सप्लोरेशन बाकी हो। औरत का मन पजल को सॉल्व करने में मजा लेता है। अगर तू सब कुछ सामने रख देगा तो खोज खत्म और एक्साइटमेंट भी। इसीलिए खुद को एक खुली किताब मत बना। एक ऐसी किताब बन जो हर बार पढ़ने पर नहीं लगे, हर पेज पे डेप्थ हो, हर चैप्टर में एक रहस्य। छोटे क्लूज छोड़, वाइब दे, लेकिन अपना सारा राज मत खोल, क्योंकि जब दिमाग उलझता है तब दिल जुड़ता है। रूल 6, दिखा कि तू रेयर है, औरतों की नजर में भी और वाइब में भी। सोशल प्रूफ, ये अट्रैक्शन की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गेम है। अगर एक लड़की को लगे कि तुझमें और भी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, तो उसका सबकॉन्शियस तुझे और ज्यादा वैल्यूएबल समझता है। क्यों? क्योंकि औरतें इनडायरेक्ट फिल्टर लगाती हैं। वो वही चुनती हैं जिन्हें दुनिया ने पहले से चुना हो। इसीलिए जब तू कॉन्फिडेंट रहता है, जब तू खुद की प्रेजेंस में रिच लगता है, जब तू वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, तो तू हाई डिमांड बन जाता है। औरतें हमेशा उसी चीज की ओर खींचती हैं जो सबकी नजरों में होती है पर सबकी पहुंच में नहीं। रूल 7, तू पहले चला जा, तभी उसकी सोच तेरे पीछे अटकेगी। हर बार आखिरी तक रुकने वाला कभी याद नहीं किया जाता। जो पहले उठकर चला जाता है, उसकी कमी सबसे ज्यादा खलती है। जब तू किसी सिचुएशन से काल्मली हटता है, तो सामने वाले के मन में एक सवाल छोड़ जाता है, क्यों गया? क्या कमी रह गई? और वो एक सवाल उसे बार बार तेरी ओर खींचता है। इसीलिए हमेशा खुद को थोड़ा दूर रख, थोड़ा कम मिलने वाला बना। जो हर रोज दिखता है वो नजरों से उतर जाता है, लेकिन जो थम थम कर आता है वो दिल से कभी नहीं निकलता। रूल 7, जो पहले उठकर चला जाए, उसी की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। जब तू सबकी नजरों के सामने से सबसे पहले चुपचाप हट जाता है, तेरा असर सबसे लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है। क्यों?
क्योंकि तू उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है। वो सोचती थी ये हमेशा मिलेगा, ये हमेशा जवाब देगा। लेकिन जब तू बिना शोर, बिना सफाई, बस शांत और ठोस तरीके से खुद को अलग कर लेता है तो उसकी सोच हिलती है और वहां से पैदा होती है बेचैनी। अब उसे लगता है मैंने कुछ खो दिया, और वहीं से शुरू होता है उसका मेंटल लूप जो बार बार तुझे दोहराता है। क्रेविंग वहीं से पैदा होती है, और क्रेविंग ही वो आग है जो किसी को तेरे पीछे खींच लाती है। रूल 8, मत पूछ वो क्या चाहती है, क्योंकि वो खुद नहीं जानती। लड़कियां लॉजिक से नहीं, फीलिंग से ऑपरेट करती हैं। अगर तू बार बार उससे पूछे क्या मैं ठीक कर रहा हूं, तुझे कैसा लग रहा है, तू क्या चाहती है, तो तू उसे असुरक्षित महसूस कराता है, और वो सोचती है अगर इसे खुद नहीं पता कि इसे क्या करना है तो मैं इस पर कैसे भरोसा करूं। सच्चा मर्द डायरेक्शन देता है और औरत उस डायरेक्शन में नेचुरली फ्लो करती है। इसलिए फॉलो मत कर, क्लियर बन, ताकि वो कंफ्यूजन छोड़कर तेरे पीछे चले। रूल 9, कम बोल, लेकिन जब बोले तो असर छोड़। तेरे शब्दों की वैल्यू इस पर नहीं है कि तू क्या बोलता है, बल्कि इस पर है कि कैसे बोलता है। अगर तेरी आवाज कमजोर, घबराई हुई या मिमियाती है तो चाहे तू कितनी भी सच्ची बात कहे उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तेरी आवाज में ठहराव है, तेरे सीने में भरोसा है, तो छोटी बातें भी गूंज बनकर उसके दिमाग में घर कर लेंगी। औरत की नेचर उसकी सेंसेस से जुड़ी होती है। वो वाइब से महसूस करती है तू कह क्या रहा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू किस टोन और एनर्जी में कह रहा है। कम शब्दों में दम भर दे ताकि हर लाइन दिल तक पहुंचे। रूल 10, हंसे दे पर अपनी गरिमा मत खो। लड़कियां मुस्कुराना पसंद करती हैं, पर वो जुड़ती उस मर्द से हैं जो सिर्फ हंसी नहीं, गहराई देता है। अगर तू हर वक्त उन्हें हंसाने में लगा रहेगा तो वो तुझे हल्के में लेने लगेगी। एक लीडर का रोल एंटरटेनर का नहीं होता। तेरा वाइब ऐसा होना चाहिए कि वो तुझसे जुड़ने में सुकून भी महसूस करे और थोड़ी रहस्यमयता भी। इसलिए हंसी का इस्तेमाल मसाले की तरह कर, ना कि पूरे खाने की जगह। रूल 11, अगर तू बहुत आसान है तो तू याद नहीं रह पाएगा। अगर तू हर बात पर हां करता है, हर बार उसके मूड के हिसाब से खुद को बदलता है, तो तू एक स्ट्रांग मैन नहीं, एक पीपल प्लीजर बन जाता है। लड़कियां ऐसा कनेक्शन जल्दी भूल जाती हैं जो उन्हें कोई भी इमोशनल स्पार्क ना दे। याद रख, थोड़ा स्पेस देना, कभी कभी ना कहना, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहना, यही वो चीजें हैं जो अट्रैक्शन को जिंदा रखती हैं। इजी मिल जाने वाली चीजों की कद्र कम होती है, चैलेंज में ही चार्म है। रूल 12, उसे जीतने दो पर असली कंट्रोल तेरे पास हो। बहुत बार लड़की को लगता है कि वो गेम चला रही है और एक बुद्धिमान मर्द उसे वो फीलिंग देता है, लेकिन फर्क यह है कि असली डिसीजन मेकिंग अब भी तेरे हाथ में होती है। तू कब रिप्लाई करेगा, कब नहीं, कब एंगेजमेंट बढ़ानी है, कब नहीं, ये सब तू तय करता है, पर बिना दिखाए। ईगो को थोड़ी सी जीत देनी होती है ताकि सामने वाला जुड़े रहे, पर कंट्रोल वो हमेशा शांत मस्तिष्क और स्थिर एनर्जी वाले मर्द के हाथ में होता है। रूल 30, हर वक्त मौजूद मत रह, अपनी अहमियत बनाए रख। अगर तू हर मैसेज का जवाब तुरंत दे रहा है, हर बार वही चेहरा दिखा रहा है, हर वक्त मौजूद है, तो तू एक एक्साइटमेंट नहीं, रूटीन बन जाएगा, और रूटीन से इंसान जुड़ता नहीं, उबने लगता है। इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज बना, अपने मिशन में बिजी रह, थोड़ा स्पेस खुद के लिए रख, ताकि सामने वाला तेरी मौजूदगी की अहमियत महसूस करे। तेरी गैर मौजूदगी ही तेरा सबसे बड़ा प्रभाव बन सकती है। रूल 14, दिख सख्त, रह शांत, तब तू रहस्य बन जाएगा। तेरी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस शार्प होनी चाहिए, साफ सुथरा, कॉन्फिडेंट और मजबूत, लेकिन अंदर से तू शांत हो। ना ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश, ना जरूरत से ज्यादा रिएक्शन। जब लड़कियां देखती हैं कि एक मर्द में पावर है पर उसे दिखाने की जल्दी नहीं, तो वो उसे एक पजल की तरह देखती हैं, और औरतें पजल से बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। वो सोचेगी ये बंदा इतना सधा हुआ है, फिर भी किसी के पीछे क्यों नहीं भाग रहा। वहीं से शुरू होती है उसकी क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी ही कनेक्शन की पहली सीढ़ी है। रूल 15, धीमी चाल, गहरी सोच, यही असली ताकत है। तू जो भी करे धीरे कर, लेकिन ठोस अंदाज में। तेरी चाल स्टेडी हो,
तेरी आवाज गूंजदार हो, तेरी बातों में ठहराव हो। जल्दीबाजी डर दिखाती है, ठहराव ताकत दिखाता है। तेरा हर मूव ऐसा लगे जैसे तू रिएक्शन नहीं कैलकुलेशन कर रहा है। याद रख, धीमी आंधी से ही बड़े दरख्त उखड़ते हैं। रूल 16, छूना कला है, लालच नहीं। हर वक्त टच करना डेस्परेशन दिखाता है, लेकिन सही समय पर एक हल्का टच गहरी इमोशनल स्पार्क पैदा करता है। तू हर वक्त पास रहने वाला नहीं, तू वो होना चाहिए जो अपने मोमेंट चुनता है। जब तू सिलेक्टिव होता है तो हर बार टच करना किसी सेलिब्रेशन जैसा लगता है। टू मच लूजेस मैजिक। कम लेकिन सही टाइम पर किया गया स्पर्श असरदार होता है। रूल 17, मांग मत, अपने लिए उसे लड़ने दे। अगर तू खुद को सिर्फ उसकी मंजूरी के लिए गिरा रहा है तो वो तुझे हल्के में लेगी, लेकिन अगर तू वॉक अवे करने की ताकत रखता है तो वो तुझे खुद चेस करेगी। औरतें उन चीजों को पाना चाहती हैं जो आसानी से नहीं मिलती, इसलिए तू खुद को ऐसा बना कि वो तुझे जीतना चाहे, ना कि तुझे समझे कि तू तो पहले से उसका है। मर्द वो है जो अपने आप में प्राइज है, जिसके लिए लड़की को एफर्ट लगाना पड़े। रूल 18, मजा दे और फिर हवा की तरह गायब हो जा। जब तू अपनी वाइब से उसे हंसी देता है, कनेक्शन बनाता है, अटेंशन देता है और फिर अचानक चुप, शांत, ठंडा हो जाता है, तो उसके अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वही खालीपन क्रेविंग में बदलता है। लड़की वही वाइब याद रखती है जो अचानक बीच में कट जाए। रूल याद रख, फुल टाइम कंफर्ट मत दे। तू वो स्पार्क बन जो छू कर निकल जाए, जिसकी आदत लग जाए पर जो कभी पूरी न मिले। रूल 19, दिल दिखा पर पूरा मत खोल, थोड़ा छिपा के रख। अगर तू शुरू से ही अपने सारे इमोशंस सामने रख देगा तो बात खत्म हो जाएगी। औरत को वो जर्नी चाहिए जहां उसे लगे कि वो तुझे समझ रही है, डिकोड कर रही है। तू मिस्ट्री बना रहे, उसे तेरा हर लेयर धीरे धीरे पता चले। जितना ज्यादा एफर्ट वो लगाएगी उतना तू उसे वैल्यूबल लगेगा। रूल, फीलिंग्स हो लेकिन वो खजाने जैसे हों जिसे पाने के लिए उसे खुद खुदाई करनी पड़े। रूल 20, थोड़ी नजर घुमा ताकि उसकी अटेंशन फिर से तेरी हो जाए। जब तू सटल वे में थोड़ा सा ध्यान दूसरी ओर दिखाता है, उसका ईगो अलर्ट हो जाता है। वो सोचती है, क्या ये मेरी तरफ पहले जैसा फोकस्ड नहीं रहा? और यहीं से उसका कॉम्पिटिटिव साइड एक्टिवेट होता है। लेकिन याद रख, ये दिखावा या बेवफाई नहीं है, ये सिर्फ ये जताना है कि तू रेयर है और कई लोग तुझे चाहते हैं। जो रेयर होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। रूल 21, तेरे अंदर छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। जब लड़की को यह एहसास होता है कि तू बिना शोर के जा सकता है तो उसके दिल में फियर ऑफ लॉस जागता है। और भाई, दुनिया की सबसे तेज भावना यही होती है, कहीं मैं इसे खो न दूं। जो मर्द खुद को जरूरी समझता है लेकिन जरूरी दिखाता नहीं, वो उसके दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। चिपकने वाला मर्द धुंध बनता है, छूटने वाला मर्द तूफान बन जाता है। रूल 22, हर बात में हां मत कर, तेरा ना ही तेरी पहचान है। जो हर बार झुक जाता है वो कभी मजबूत नहीं लग सकता। तेरा ना तेरा बैकबोन है। जब तू क्लियरली बोलता है, नहीं ये मेरे उसूल नहीं है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तो सामने वाला तुझ में एक लीडर देखता है। और भाई, बाउंड्रीज ही अट्रैक्शन पैदा करती हैं, क्योंकि जो खुद की इज्जत करता है उसी की दुनिया भी इज्जत करती है। रूल 23, भूख लगने दे तभी स्वाद बनता है। तू अगर सब कुछ एक ही बार में दे देगा तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। अट्रैक्शन एक स्लो बर्न है, धीरे धीरे पकाओ तभी स्वाद बढ़ता है। उसे इंतजार करने दे, छोटे छोटे मोमेंट्स दे, लेकिन क्लाइमैक्स तब दे जब वो सबसे ज्यादा तैयार हो। यही वो टाइम होता है जहां तू उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में अपनी जगह बना लेता है। रूल 24, दूसरी लड़कियों की मौजूदगी तेरा सोशल प्रूफ है। तू कुछ भी ना बोले, कुछ ना करे, लेकिन जब वो देखेगी कि दूसरी लड़कियां तेरे आसपास कंफर्टेबली हैं, तेरे साथ हंसती हैं, वाइब करती हैं, तो तेरी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि औरतें इंस्टिंक्टिवली उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जिन्हें और औरतें ऑलरेडी पसंद कर चुकी हैं। तू बस रेयर दिख, बाकी क्रेविंग खुद पैदा हो जाएगी। रूल 25, मजबूत बन लेकिन इंसानियत न खो। अगर तू हर समय बिल्कुल ठंडा और दूर रहे तो सामने वाला तुझसे जुड़ नहीं पाएगा।
अगर तू हर समय सिर्फ मीठा बने तो असर खो देता है। सही संतुलन क्या है? तू मजबूत दिखे लेकिन जरूरत पर थोड़ा अपनापन भी दिखाए। जैसे एक तेज धार वाली तलवार पर एक बूंद शहद रख दी जाए, वही अंदाज सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। रूल 26, खुद को पूरा मत खोल, थोड़ा रहस्य जरूरी है। कई बार वो मर्द ही याद रहता है जिसे पूरी तरह समझा ना जा सके। अगर तू हर बार प्रिडिक्टेबल है, हर बात सीधी और खुली है, तो जल्द ही वो कनेक्शन कमजोर हो सकता है। लेकिन जब तू कभी गंभीर, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी अपने काम में व्यस्त, तो तू उसके सोचने का विषय बन जाता है। थोड़ा रहस्य, थोड़ा अंतर, यही बात गहराई लाती है। रूल 27, बात वही असरदार होती है जिसकी आवाज में ठहराव हो। अगर तेरी आवाज में मजबूती है तो वो बात सुनने वाला सिर्फ शब्द नहीं, भावना महसूस करता है। सिर्फ क्या कहा ये नहीं, कैसे कहा ये मायने रखता है। आवाज में आत्मविश्वास हो, ठहराव हो, तभी सामने वाला तेरी बात को गंभीरता से लेता है। वाणी में ताकत हो, तब शब्द भी असरदार बनते हैं। रूल 25, पत्थर जैसा मजबूत बन, पर मिठास की एक बूंद साथ रख। हर समय बहुत सख्त रहना दिलों को दूर करता है और हर समय बहुत मीठा रहना असर कम कर देता है। सबसे असरदार मर्द वही होता है जो अंदर से स्थिर हो, मजबूत हो, लेकिन समय समय पर अपने शब्दों और व्यवहार में थोड़ा सा वार्मथ दिखाए। जैसे एक तलवार जिसकी धार तो है लेकिन उस पर एक बूंद शहद भी है। रूल 26, तू खुद एक रहस्य बन जिसे हर कोई समझ ना पाए। हर इंसान को सब कुछ समझ आ जाए तो वो जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन जब तू अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी शांत, कभी जोशीला, कभी सीरियस, कभी हंसमुख, तो लोगों का ध्यान तेरे ऊपर टिकता है। औरतें भी वही जुड़ाव महसूस करती हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ ना आए पर दिल को छू जाए। रूल 27, बात छोटी हो या बड़ी, तेरी आवाज में भरोसा झलकना चाहिए। कोई भी बात अगर ठहराव और आत्मविश्वास से बोली जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। लड़कियां शब्दों से नहीं, टोन से जुड़ती हैं। तेरी आवाज में गरज होनी चाहिए जो एक गहरी प्रेजेंस पैदा करे। जब तू बात करे तो सामने वाले को तेरी एनर्जी महसूस हो, भले ही बात हल्की क्यों ना हो। रूल 28, चुपचाप जी, लेकिन ऐसा कि सबका ध्यान खिंच जाए। बार बार अपनी क्वालिटीज को दिखाना या जबरदस्ती इंप्रेस करना तेरी वैल्यू को कम कर देता है। सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो बिना बोले अपनी मौजूदगी से असर छोड़ दे। जो इंसान खुद में खुश और आत्मनिर्भर होता है, उसकी एनर्जी ही सबको अट्रैक्ट करती है। रूल 29, कभी हल्का गर्म, कभी ठंडा, तू मौसम जैसा प्रभाव पैदा कर। अगर तू हर समय एक जैसा रहेगा तो असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ी रहस्य की भावना किसी के दिल को जोड़े रखती है। वही इंसान दिल में बसता है जो कभी कभी अपनी वाइब बदलता है लेकिन अपनी कोर ताकत नहीं। रूल 30, बांध मत और खुद भी मत बंध, तू आजाद रह। कभी ये मत कह कि तू सिर्फ मेरी है या मैं सिर्फ तेरा हूं, क्योंकि जुड़ाव जरूरी है लेकिन बंधन नहीं। जो इंसान अपनी आजादी को महत्व देता है वो औरों की भी आजादी का सम्मान करता है। तू हवा बन जो सुकून भी दे और दिशा भी, पर कभी रुके नहीं। रूल 28, दूसरों को गिराकर मत बढ़, तू खुद चमक। अगर तू हर समय दूसरों की बुराई करेगा तो लोग तुझे भी वैसे ही देखेंगे। सच्चा आत्मविश्वास तब दिखता है जब तू अपनी ताकत से बोलता है, न कि दूसरों की कमजोरी से। तेरी चुप्पी, तेरी मैच्योरिटी, वही तुझे भीड़ से अलग बनाती है। रूल 32, उसे छोटा जीतने दो लेकिन असली दिशा तू तय कर। कभी कभी किसी छोटी बात पर उसे आगे बढ़ने देना उसे इमोशनली सिक्योर महसूस करवाता है, लेकिन लीडरशिप और सोच तेरे हाथ में होनी चाहिए। इस तरह तू उसे सम्मान भी देता है और असली गेम भी अपने नियंत्रण में रखता है। रूल 33, जब कोई तुझे परखे तू शांत और मजबूत रह। कभी कभी लोग तुझे टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि तू कितना ग्राउंडेड है। अगर तू हड़बड़ाता है या जस्टिफाई करता है तो तू कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तू मुस्कुराता है, शांत रहता है, तो सामने वाला तेरा आत्मबल महसूस करेगा। सच्ची ताकत वो होती है जो शब्दों से नहीं, तेरे स्थिर स्वभाव से झलकती है। रूल 24, अगर वो दूर जाए तू ठहर जा, पीछे मत भाग।
जब कोई तुझसे दूरी बनाए तो तू शांति से अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि जो मर्द बिना हड़बड़ाहट के आगे बढ़ता है वो खुद की इज्जत बनाए रखता है। तेरी स्थिरता ही तेरी पहचान है। वो देखेगी, सोचेगी और तुझे फिर से देखने का मन होगा। रूल 25। तेरी नजर तेरा सबसे असरदार संकेत है। जब तू सामने वाले की आंखों में आत्मविश्वास से देखता है तो बात कहे बिना असर छोड़ता है। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस स्थिर नजर। ऐसी नजर जो सामने वाले को लगे कि तू उसे सच में समझ रहा है। नजरों में जब ध्यान और शांति होती है तो जुड़ाव और गहराई खुद ब खुद बनती है। रूल 36। माफी वहीं दे जहां सच में जरूरत हो। हर छोटी बात पर सॉरी कहने से तेरी बातों की अहमियत कम हो जाती है। अगर तू गलती करे तो जिम्मेदारी ले, लेकिन बिना वजह बार बार माफी मांगने से तेरी इमेज कमजोर बनती है। सच्चा आत्मविश्वास ये जानता है कि कब झुकना है और कब बस शांति से आगे बढ़ना है। रूल 37। कम शब्द, गहरी बात, यही असली असर है। लंबे भाषण हर किसी को याद नहीं रहते, पर एक सीधी सटीक लाइन सीधा दिल को छू जाती है। तेरी बातें कम होनी चाहिए, लेकिन हर शब्द में सोच और ताकत होनी चाहिए। कम बोलने वाला इंसान ज्यादा याद रखा जाता है। रूल 38। जब माहौल गर्म हो तू ठंडी हवा बन जा। अगर कोई गुस्से में है, परेशान है, तो तू संतुलन बना के रख। तेरा शांत रहना, बिना प्रतिक्रिया दिए सामने खड़ा रहना दूसरे को भी ठंडा कर देता है। तेरा धैर्य और कंट्रोल तेरी मैच्योरिटी और आत्मबल का प्रमाण है। रूल 29। ध्यान वहां दे जहां सामने कोई इंसान खड़ा हो। अगर तू किसी से बात कर रहा है तो पूरी तरह वहां मौजूद रह। बार बार फोन देखना, ध्यान भटकाना किसी भी इंसान को डिस्कनेक्टेड महसूस करवाता है। पर जब तू आंखों में देख के बात करता है तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात की कद्र की जा रही है। तेरा ध्यान ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रूल 40। अगर तेरी नजर फोन पर है तो तू उसका ध्यान खो रहा है। जब तू किसी के साथ बैठा है और तेरा ध्यान कहीं और है तो सामने वाला महसूस करता है कि वो जरूरी नहीं है। पर जब तू उसकी आंखों में देखता है पूरे ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के, तो जुड़ाव गहराई से बनता है। आई कांटेक्ट वही असली ब्रिज है जो शब्दों से ज्यादा काम करता है। रूल 41। जो डिसाइड नहीं कर पा रही उसके लिए रुकना तेरा नुकसान है। अगर किसी को अब तक समझ नहीं आया कि तू कौन है तो शायद वो तेरे लिए नहीं है। तू किसी की ऑप्शन नहीं है, तू खुद में क्लैरिटी है। जो मर्द ठहरता है वो इंतजार में घुलता है। तू क्लियर बन, जो तुझे समझे वो पास आए, जो कंफ्यूज्ड हो उसके लिए तू रास्ता खाली छोड़ दे। रूल 42। अगर कोई खेल रहा है तो तू खेल से बड़ा बन जा। ब्लैक पॉन कभी कभी लोग रिएक्शंस को टेस्ट करते हैं, देखते हैं सामने वाला कितना स्टेबल है। अगर तू उस खेल में उलझ गया तो तू कंट्रोल खो देगा, पर अगर तू मुस्कुराकर आगे बढ़ा तो वही जीत है। तू काम रह, ग्राउंडेड रह, क्योंकि क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू होती है जहां लॉजिक टूटता है। जब तू प्रेडिक्टेबल नहीं होता तब कनेक्शन गहराई से बनता है। रूल 43। पहले उसके दिमाग को छू, फिर दिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ज्यादातर लोग सामने से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर सच्चा असर तब होता है जब तू उसकी सोच को छूता है। जब वो मेंटली जुड़ती है तो हर इंटरैक्शन में गहराई महसूस करती है। तेरी बातों की गूंज उसके दिल में रहेगी और वहीं से कनेक्शन असली बनता है। रूल 44। अगर वो गुस्से में है तो तू शांति की मिसाल बन। जब किसी के अंदर हलचल हो तो उसके जवाब में स्थिरता सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है। हर बात को ठीक करने की जल्दी असर कम कर देती है, पर जब तू सुनता है पर कंट्रोल नहीं खोता तो तेरी प्रेजेंस और बड़ी लगती है। रूल 45। हर जगह दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी रहस्य ही असर करता है। अगर तू हर किसी को इंप्रेस करने में लगा है तो तू अपने असली वजन को खो देता है, पर जब तू खुद में सेंटर्ड रहता है तेरी साइलेंस भी सबको नोटिस करवाती है। यही रहस्य तेरे लिए चर्चा बनता है, बिना बोले भी लोग तुझे याद रखते हैं। रूल 46। तेरी व्यस्तता तेरा सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर तू हर वक्त फुर्सत में है तो लोग मानते हैं कि तेरा काम छोटा है, लेकिन जब तू अपने मकसद में लगा होता है
तब तेरा समय अमूल्य बन जाता है। अब वो तेरे बारे में सोचती है, ये कहां होगा, क्या कर रहा होगा, और वहीं से जुड़ाव गहराई पकड़ता है। रूल 47। तू राह दिखा, पर उसे लगे कि वो खुद चल रही है। सच्चा नेतृत्व वो होता है जहां दूसरा इंसान खुद को एम्पावर्ड महसूस करे। तेरे डिसीजन स्मार्ट हों, पर उसकी सहूलियत में लिपटे हों। तू कंट्रोलर न लगे, फिर भी हर कदम तेरे इशारे पर चले। रूल 48। तेरी नजरें तभी कीमती लगेंगी जब वो हर वक्त न मिले। हर वक्त सामने रहना तेरे असर को कम कर देता है। थोड़ा पीछे हट, थोड़ी दूरी बना, अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो तेरी तरफ खींचेगी, तेरी एक नजर के लिए। तेरी अटेंशन इनाम होनी चाहिए, आदत नहीं। रूल 49। कभी कभी चुप रहना सबसे जोरदार जवाब होता है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कभी एक नजर, एक खामोशी ही सब कह जाती है। जब तू चुपचाप पलटता है तो दिमाग में गूंज रह जाती है। तेरी साइलेंस तेरी सबसे गहरी भाषा है। पुंटिर सिकार्स। जब वो तूफान हो तू बर्फ बन जा। जब वो चिल्लाए, ताना मारे, आग फेंके, तू शांत रह, ठंडा, बिना हिले। अब वो खुद अंदर से छोटा महसूस करेगी। औरत उस मर्द के पीछे चलती है जो आसानी से नहीं हिलता, जो तूफान में भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। वही असली लीडर होता है। 51। बहुत ज्यादा मत समझा, तू गुरु नहीं, लीडर है। अगर तू हर बात की लंबी सफाई देने लगेगा तो वो बोर्डम, इरिटेशन और डिसरिस्पेक्ट महसूस करेगी। तेरा काम है फैसला लेना, जस्टिफाई करना नहीं। जो वाइब से समझता है वही तेरा है। जो हर बात में लेक्चर मांगे उसे छोड़। 52। अपना समय बचा जैसे वो सोना हो। अगर तू हर समय दे रहा है तो उसकी नजरों में वो टाइम सस्ता लगेगा, पर जब तू बिजी रहता है, सिलेक्टिव रहता है, तो वो तेरे टाइम के लिए लड़ने लगती है। तेरा टाइम तुझसे भी ज्यादा कीमती होना चाहिए। 53। हंसी वो दिखा जिसमें हल्का खतरा हो। हर वक्त पगले जैसे हंसना वीकनेस लगता है। एक धीमी, शार्प हंसी जिसमें रहस्य और खतरा हो, वही असली किलर स्माइल है। वो सोचे, ये मर्द हंस तो रहा है, पर इसके पीछे क्या सोच चल रही है। तेरी मुस्कान एक सवाल बननी चाहिए, जवाब नहीं। 54। देख ऐसे जैसे तू शिकार कर रहा है लेकिन पिंजरे में नहीं बंद कर रहा। तू उसे देख, पर ऐसा नहीं कि वो फंसी हुई लगे। तेरी नजर उसे चाहा हुआ महसूस करवाए, लेकिन कभी पोजेस्ड नहीं। वो जब तेरी नजरों में खुद को डिजायर्ड महसूस करेगी, लेकिन फिर भी आजाद, तब वो खुद को सबसे ज्यादा चाही हुई और कीमती महसूस करेगी। 54। उसे महसूस होना चाहिए कि तू उसे देखता है, पकड़ना नहीं चाहता। औरतें पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि तू उन्हें देखे, समझे, महसूस करे, पर उन पर हावी ना हो। जो मर्द बहुत टाइट पकड़ता है वो खो देता है। जो आजादी के साथ देखता है वो दिल में बस जाता है। 55। अगर वो दूसरों को टेस्ट कर रही है तो तू कांपे मत, पत्थर बन। वो कभी कभी जानबूझकर दूसरे मर्दों से बात करेगी ताकि देखे तू कैसे रिएक्ट करता है। अगर तू जलने लगे, इनसिक्योरिटी दिखा दे, तो वो जीत गई। लेकिन अगर तू शांत रहे, बस देखे, तो उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। तू अगर हिला नहीं तो उसकी दुनिया तेरे चारों ओर घूमेगी। 56। मीठी बातें नहीं, छोटे ठोस एक्शन। जो मर्द हर रोज आई केयर अबाउट यू, यू मीन सो मच कहता रहता है, वो इवेंचुअली पावरलेस लगता है। लेकिन जो चुपचाप कुछ छोटा और मजबूत काम कर देता है, वो सीधा उसके दिल में घर कर जाता है। असली असर दिखाने में नहीं, निभाने में होता है। 57। तेजी में मत चल, डर की बदबू आती है। जो मर्द हर बात जल्दी करता है वो इनसिक्योरिटी से भरा होता है। लेकिन जब तू हर कदम सोच समझकर ठहराव से लेता है तो वो तुझ में पावर महसूस करती है। तेरी धीमी चाल उसे शिकार जैसा लगता है। तेज बंदा बेचैन लगता है, धीमा बंदा जानवर। 88। बात जब गोल गोल घूमे तो निकल जा चुपचाप। अगर कॉन्वर्सेशन में डायरेक्शन नहीं, सिर्फ उलझन है, तो तू उसे सुलझाने मत लग, बस शांत रह और वहां से हट जा। तेरी एब्सेंस ही सबसे बड़ी बात होगी। तू गायब होगा, वो खुद क्लियर होकर वापस आएगी। 59। दूसरा मौका कभी मत मांग। तू वो नहीं जो गिड़गिड़ाए,
अगर वो छोड़ के चली गई तो तू उसके पीछे भागने वाला नहीं। मर्द जो भीख मांगता है छोटा लगता है, मर्द जो चुपचाप चला जाता है उसे याद किया जाता है। तू कोई विकल्प नहीं, तू किस्मत होना चाहिए। 60। तू तूफान बन, कीचड़ नहीं। तेरा प्रेजेंस ऐसा हो कि तू जहां जाए वहां कुछ बदल जाए। तू हवा, गर्मी, गड़गड़ाहट ले आए। तू एक घटना बन जाए, न कि बस कोई और इंसान। वो तूफानों को याद रखती है, कीचड़ को कोई नहीं पूछता। यही थे 60 असली कानून उस मर्द के लिए जो अब नाइस गाय नहीं बल्कि एक निर्भय राजा बनना चाहता है। अगली बार फिर मिलेंगे, नई आग, नई गहराई और असली मर्दानगी के साथ। तब तक याद रख, तूफान बन, शिकार मत।